अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का जो आज इजलास हुआ है, इस इजलास के हवाले से इनसाइड स्टोरीज़ कुछ हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एक तो इशू था जलसा जो कोयटा का 18 अक्टूबर को जो होना था। जिस तरह मैंने पहले गुज़श्ता रोज़ जो वीलाग किया था उसमें बताया था कि 11 अक्टूबर को पहले अनाउंस किया गया था पीडीएम की तरफ से, लेकिन जेयूआई की तजवीज़ पर ये 18 को कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ के वीलाग में मैंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस 18 तारीख पर एतराज़ आ सकता है। उस वक़्त तक पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियल कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार जो मीडिया के लोग हैं उनमें से मुझे किसी ने गुज़श्ता रोज़ ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी इस पे एतराज़ कर सकती है कि 18 को इजलास जलसा न किया जाए कोयटा में, क्योंकि कराची में कारसाज का जो सानिया हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को, उसमें 177 कारकुनान जो हैं पीपल्स पार्टी के शहीद हो गए थे, 600 से ज़ायद कारकुनान ज़ख्मी हुए थे। तो उन शहदा की याद में ये दिन मनाती है पीपल्स पार्टी, और कारसाज कराची में ये तकरीब मुनक्किद करती है। तो आज का जब इजलास हुआ स्टीयरिंग कमेटी का हसन इकबाल की सदारत में, उसमें नून लीग की तरफ से हसन इकबाल और शायद खाकान अब्बासी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी, फ़रतुल्लाह बाबर, ये 4 लोग थे। इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ किया गया कि 18 अक्टूबर को कोयटा में जो जलसा रखा गया है ये कैंसिल किया जाए, यानी दूसरी दफ़ा ये कैंसिल हो गया। और क्योंकि 18 को हम कारसाज के शुहदा की याद में दिन मनाते हैं, योम स्याम मनाते हैं। बड़ी डिस्कशन चली, पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि 25 को कोयटा में जलसा किया जाए। तो जेयूआई के मेंबरान ने कहा कि 25 को तो ऑलरेडी हमने कोयटा में 18 का भी हमने अनाउंस किया हुआ था, 25 का भी अनाउंस किया हुआ था, तो वो तो होना ही है, होना ही था। तो 25 को तो होना है, तो फिर 18 का क्या डिसीजन होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ जो थी कि 18 को कैंसिल किया जाए या 25 को किया जाए, और हम कराची में कर रहे हैं, तो पीडीएम ने यह फैसला किया कि 18 को जो कराची में पीपल्स पार्टी जलसा कर रही होती है ये पीडीएम के प्लेटफार्म पे से किया जाएगा। अब 18 अक्टूबर को कराची का जो जलसा है, यानी जो कोयटा में होना था, ये शिफ्ट हो गया कराची। अब पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी करेगी और ये पीडीएम के प्लेटफार्म से किया जाएगा। इसके अलावा बाकी 7 जलसों का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है। इसमें 18 से पहले 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा किया जाएगा पीडीएम की तरफ से। 25 अक्टूबर, 18 को कराची हो गया, फिर 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा होगा, 22 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा, 13 दिसंबर को लाहौर में होगा, और 27 दिसंबर का लाड़काना का जलसा भी है शेड्यूल में, लेकिन वो जेयूआई की तरफ से पहले शेड्यूल में था, क्योंकि 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का दिन है, और पीपल्स पार्टी तो गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर मनाएगी ही। जेयूआई ने अपना अलग शेड्यूल अनाउंस किया हुआ था कि 27 दिसंबर को हम भी लाड़काना में ही जलसा करेंगे। लेकिन आज जो पीडीएम का इजलास हुआ स्टीयरिंग कमेटी का, इसमें हमने इख्तलाफ देखा 27 दिसंबर के जलसे पर। जेयूआई 27 दिसंबर का जलसा पीडीएम की तरफ से कराना चाह रही है, जो अनाउंस पहले किया हुआ है, लेकिन पीडीएम ने जो आज हसन इकबाल ने ब्रीफिंग दी उसमें 27 दिसंबर के जलसे का, लाड़काना के जलसे का जिक्र नहीं किया, अनाउंसमेंट नहीं की। इसका मतलब ये है कि इस पर इख्तलाफ मौजूद है। बाकी जलसों की, तमाम जलसों की तारीख बता दी हसन इकबाल ने ब्रीफिंग में, लेकिन 27 दिसंबर का लाड़काना का जिक्र नहीं किया।
तो JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी, JUP के मौलाना अवैस नूरानी ये भी मौजूद थे ब्रीफिंग में, लेकिन उन्होंने भी याद नहीं दिलाया, ज़रूरी नहीं समझा याद कराना। तो इसका मतलब है PDM ने 27 दिसंबर के जलसे को ऑन नहीं किया। पीपल्स पार्टी और JUI में इस पर भी क्लेश सामने आया है, इख्तलाफात सामने आए हैं। इसके अलावा एक और इशू मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना को जो सरबराही दी गई है वो तो मुत्तफ़िका तौर पर दी गई है, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ ये है कि मुस्तकिल यानी मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए, पूरा टेन्यूअर एक नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की ये है तजवीज़ के रोटेशन पर होना चाहिए, वो 2 महीने के लिए रखी जाए या 3 महीने के लिए रखी जाए। इस पर डिस्कशन की गई है आज के इजलास में, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो पाया और इसको लेकिन मेरी इतलात ये हैं शायद अभी मज़ीद डिस्कशन की जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी के लेवल पर इस पर इत्तेफाक नहीं हो पाया। अब मरकज़ी कायदीन जो हैं यानी मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकज़ई और जो जितने भी कायदीन हैं, उनकी जब भी मीटिंग होगी, मुशावरत होगी, तो उसमें ये तय किया जाएगा या जल्द उनकी आपस में मुशावरत इस पर होगी कि कितना ड्यूरेशन, कितनी मुद्दत होनी चाहिए सरबराह की। जायज़ा ये भी लिया गया ARD का भी कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान भी अपना टेन्यूअर पूरा किया, वो उसके बाद अमीन फ़हीम ने भी टेन्यूअर पूरा किया, MMA के जो सरबराहान थे उन्होंने भी अपना अपना टेन्यूअर पूरा किया। तो इस तरह का इत्तेहाद होना चाहिए, टेन्यूअर देना चाहिए। ये JUI और उनके हामी जमातों की ये ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी के साथ ANP खड़ी है सिर्फ, और उनकी ख्वाहिश ये है दोनों जमातों की कि टेन्यूअर पूरा नहीं बल्कि रोटेशन 2 महीने 3 महीने की रखी जाए, कम से कम वक्त रखा जाए। और मैं ये बता चुका हूँ पहले भी कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि मौलाना फजल रहमान फरवरी तक सरबराह रहें। फरवरी से पहले यानी 3 महीने दे के मौलाना को और मौलाना से ये ओहदा वापस लेना चाह रही पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ख़तरा ये है, ख़दशा ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान फरवरी तक रहे PDM के सरबराह, तो मार्च 2021 में अगले साल सेनेट के इंतखाबात होने हैं, और सेनेट के इंतखाबात से पहले मौलाना फजल रहमान जिस तरह कह चुके हैं पहले भी कि इस्तीफ़े देने चाहिए, कहीं इस्तीफ़े ही न दिलवा दे, फैसला ही न कर दे इस्तीफ़ों का मौलाना फजल रहमान। इसलिए पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इस्तीफ़े न दिए जाएं और मार्च से पहले मौलाना फजल रहमान की बजाय कोई और इस PDM का सरबराह हो। तो आज फैसला इस पर नहीं हो सका, इख्तलाफ इस पर मौजूद है अभी भी। पीपल्स पार्टी हमने देखा है व्यूअर्स के पीपल्स पार्टी ही JUI के साथ क्लेश में आ रही है। इस्तीफ़ों के मामले पर पहले इख्तलाफ रखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने मौलाना और नवाज शरीफ के साथ APC में कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। उसके बाद फिर जलसा कोयटा का आ गया, पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ रखा कि ये जलसा कोयटा 18 को नहीं होना चाहिए, और यो हमारा यौम स्याह होता है 18 को कारसाज के शुहदा के लिए उनकी याद में, तो उस पर भी चले पीपल्स पार्टी का फैसला तजवीज़ मान ली गई। फिर मौलाना की सरबराही का मामला आया, पीपल्स पार्टी ने सारी जमातें चाहती हैं कि मौलाना कंटिन्यू करें और टेन्योर पूरा करें, लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ रखा है कि मौलाना को रोटेशन पर रखा जाए 2-3 महीनों के लिए। तो ये 3 अहम इश्यूज़ थे जिन पर पीपल्स पार्टी का ही इख्तलाफ सामने आया है, बाकी किसी जमात का इख्तलाफ सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल कोयटा का जलसा में पहले लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हसन इकबाल की, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, राजा परवेज़ अशरफ सब ने ब्रीफिंग दी मुश्तरका तौर पर। वो तो उसमें बता चुके हैं कि कोयटा का जलसा कराची मुंतकिल हो गया है। लेकिन ये 2 इशूज़, अच्छा तीसरा इशू था मीसाक पाकिस्तान का, उस पर भी कमेटी बननी थी, लेकिन कमेटी अभी भी नहीं बनी, अनाउंस भी नहीं की गई। 2 इशूज़ पर डिस्कशन की गई, एक एहतजाजी तहरीक और कोयटा का इशू, कोयटा के जलसे का इशू, वो कराची वो भी तय हो गया। मौलाना फजल रहमान की सरबराही जो है इसके मामले पर डिस्कशन हुई, इत्तफाक राय नहीं हो सका, इख्तलाफात बरकरार हैं। अब कायदीन मिलेंगे, बैठेंगे, जो इस पर डिस्कशन करेंगे और तय करेंगे कि टेन्यूअर पूरा होना चाहिए या रोटेशन पर 2-3 महीनों के लिए
सरबराही होनी चाहिए, इसका फैसला कायदीन ने करना है। तो इस हवाले से जो भी आगे अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।